गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल द राहुल भदौरिया क्लासेस एंड दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रीन लेन कॉन्वेंट स्कूल क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स। गाइस, हम बात कर रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने की कगार पर आ चुका है। कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, ठीक है ना। और कुछ जगहों पर ये भी मिल रहा है कि चैप्टर डिलीटेड है। कुछ बच्चों को ये भी भ्रम हो रहा है कि चैप्टर डिलीटेड है। कुछ टॉपिक्स हैं जो डिलीट किए गए हैं। स्टिल मैंने यहाँ पर कुछ भी आपके टॉपिक्स को कम नहीं किया, मैंने आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया है, ठीक है ना। इसलिए कराया है क्योंकि ये आगे की स्टडी के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप पूरे टॉपिक्स को पूरा करिएगा, इवन आपको नोट्स भी पूरे मिलेंगे, आपको कॉपी भी पूरा करिएगा, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीजें, जिस न्यूमेरिकल्स बेसिकली जो हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा रिलेटिव मोशन। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन। ओके, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, या हम बोल सकते हैं वन डायमेंशन या वन डायमेंशन से रिलेटेड मोशन, ठीक है। रिलेटेड मोशन क्या होता है? सबसे पहले आपको एक बार बताओ, रिलेटिव मोशन क्या मतलब ये होता है कि जब भी दो बॉडी मोशन में होती हैं, व्हेन टू बॉडीज आर इन मोशन, तो मोशन ऑफ फर्स्ट बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू अदर बॉडी। जब दो बॉडी मोशन में वेदर दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके, एक ही डायरेक्शन में जा रही हो या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, अगर उस एक बॉडी के रेस्पेक्ट में जब दूसरे बॉडी का मोशन हमें मिलता है तो उस मोशन को बोला जाता है रिलेटेड मोशन, ठीक है ना। लाइक सपोज आप दो फ्रेंड हो, आप बाइसिकल चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, उसमें से क्या होता है कि एक की स्पीड ज्यादा है, एक की स्पीड कम है। तो बेसिकली होगा क्या कि जिसकी ज्यादा है उसका मोशन उस व्यक्ति को कितना दिखाई देगा, जितना उससे ज्यादा है। एग्जाम्पल, पहले मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे देखिएगा, एक ये दो व्यक्ति हैं, ये वी ए बॉडी है, मान के चलो इसकी स्पीड वी है ए बॉडी की, जो लगभग 10 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। ओके, ये एक बॉडी वी है जो वी बी से जा रहा है, ये लगभग 5 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। तो इन्होंने शुरुआत की थी, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये पीछे छूटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है, ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो रिलेटिव मोशन बॉडी ए का विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी कितना है? जितना वो उससे ज्यादा है, जितना ज्यादा है, क्योंकि जितना वो बराबर आएगा उतना दोनों बराबर चलेंगे। तो बेसिकली एक दूसरे के लिए दोनों अगल बगल चल रहे हैं और दोनों के मोशन एक दूसरे को रियलाइज नहीं होंगे उस केस में, ठीक है। क्या रियलाइज होगा? जिसका ज्यादा है। तो बेसिकली अगर मैं इस कॉन्सेप्ट में बात करता हूं, वी ए बी से लिखते हैं, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी। यानी कि बॉडी ए की वेलोसिटी बॉडी बी के रेस्पेक्ट में, बॉडी ए की वेलोसिटी बॉडी बी के रेस्पेक्ट में, और ये आ जाएगा बी बी ए बी का मतलब वी ए माइनस वी बी। ये होता है आपका रिलेटिव मोशन। याद रखिएगा, जब बॉडी एक डायमेंशन में जा रहा हो, यहां पे हम प्लेन की बात नहीं कर रहे, जब वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा होगा, इन दैट केस हम इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। जब दो बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो ये है। तो आपको क्या पढ़ना है? रिलेटिव मोशन का मतलब होता है रिलेटिव मोशन इज कंसीडर्ड एज अ टाइप ऑफ मोशन इन विच टू बॉडीज आर मूविंग, ठीक है। मे बी दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन और मे बी दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। द मोशन ऑफ फर्स्ट बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड, मोशन ऑफ फर्स्ट बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन ऑफ फर्स्ट बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड। यानी कि जब हम उसको देख रहे हैं, पहला दूसरे के कंपेरेटिवली क्या मोशन कर रहा है। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो दोनों ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई मोशन करते हुए नहीं पाए जाएंगे और दोनों का उस केस में रिलेटिव मोशन जीरो होगा। लेकिन इनमें से अगर किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, तभी हमको एक आउटपुट मिलता है। जैसे देखिएगा, मैंने बोला कि वेलोसिटी ए का वेलोसिटी बी, बॉडी की वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ए कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। हम रिलेटिव मोशन निकाल रहे हैं बॉडी ए का विद रेस्पेक्ट टू बी। यहीं पर अगर हम निकालते हैं बी का विद रेस्पेक्ट टू ए, तो रिलेटिव मोशन ऑफ बॉडी बी विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी ए, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तब ये मिल जाएगा वी बी माइनस वी ए। यानी कि जिसके रस निकाल रहे हैं वो उसमें से दूसरा माइनस हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहां पर बी की वेलोसिटी कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर, माइनस ए की कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ जाएगा
5 किलोमीटर पर आवर माइनस। नेगेटिव साइन क्या दिखाएगा कि बॉडी बी जो होगी ना, बॉडी बी जो होगी वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे छूट रहा है। माइनस साइन ये नहीं दिखाएगा कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं, जा उसी डायरेक्शन में रहा है, बट पॉइंट ये हो गया कि बिकॉज ऑफ माइनस, इसका मतलब बॉडी बी जो होगी कंपेयर टू बॉडी ए इस स्पीड से पीछे छूट रही है, और ए बॉडी जो होगा वो रिस्पेक्ट टू बी आगे जा रहा है। ठीक है ना, सो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन का मतलब होता है, आपको मैं उसके जो डेफिनेशन है वो मैं दे रहा हूं, आपको नोट्स में मिल ही जाता है। तो रिलेटिव मोशन क्या होता है कि रिलेटिव मोशन इज कंसीडर्ड इज अ मोशन ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। तो ये बॉडी ए का रिलेटिव मोशन कहलाएगा बी के रिस्पेक्ट में, और बी का मोशन ए के रिस्पेक्ट में जो रिजल्ट देगा वो कहलाएगा रिलेटिव मोशन ऑफ बॉडी बी विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी ए। तो एक मोशन दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या रिजल्ट देता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। ओके, गॉट इट। तो ये आपका रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट था, और ये हमने दोनों एक ही डायरेक्शन में ले लिया है। तो हम इसमें एक कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं यहां पर, बोथ बॉडीज आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन। जब दोनों बॉडी हमारी सेम डायरेक्शन में जा रही है, जैसे ये जा रहा है, ये इसका पॉइंट 1 है। अब हमें इसका निकालना पॉइंट 2। ठीक है, पॉइंट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, दोनों को एक ही डायरेक्शन में लेकर बी ए माइनस बी बी, आपका रिजल्ट जैसा भी होगा आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम इसके पॉइंट बी की तरफ चलते हैं। पॉइंट बी का मतलब होता है सेम की जगह बस मैं चेंज कर दूंगा अपोजिट डायरेक्शन। तो बस इतना लिख देता हूं, और इसके बाद आ जाएगा बोथ आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों ही अपोजिट जा रहे हैं। लाइक अब ये देखिएगा, बॉडी ए की वेलोसिटी है वी ए के साथ इधर की तरफ जा रहा है, और बॉडी बी क्या है, ये बॉडी बी है, ये वी बी वेलोसिटी के साथ ए के अगेंस्ट आ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। इफ बोथ आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और हम वी आर इंटेंडेड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी, तो अगर हम वी ए बी के निकालने के इच्छुक हैं तो ये आ जाएगा माइनस, और आप देखोगे बी खुद भी माइनस है। माइनस क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। भाई आपको अगर ए की वेलोसिटी निकालने की कोशिश कर रहे हो तो आपको उसी को प्राइम डायरेक्शन मानना पड़ेगा। ओके, अगर आप ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो आपको ए को प्राइम मानना पड़ेगा। सॉरी, अगर आप ए की निकाल रहे हो तो ए की डायरेक्शन को प्राइम डायरेक्शन मानना पड़ेगा। अगर आप बी की निकाल दो तो बी की डायरेक्शन को प्राइम डायरेक्शन मान लेंगे, डजंट मैटर। ओके, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डजंट इफेक्ट एट ऑल। तो ये मैटर इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। बस पॉइंट इज कि टू व्हाट डिस्टेंस, सॉरी व्हाट बॉडी, व्हिच बॉडी वी आर टेंडेड टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में हम उसकी रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी की फैक्टर, की पॉइंट। ओके, तो अगर हम ए बी के लिए इंटरेस्टेड है तो ये हो जाएगा वी ए माइनस और माइनस प्लस। तो आपके लिए जब हम ए बी निकालेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे। रिमेंबर वन थिंग कि बॉडी दोनों अगेंस्ट जा रही है। क्या जा रही है, दोनों बॉडी जो है दोनों अगेंस्ट जा रही है। वहीं अदर हैंड अगर हम इंटरेस्टेड है वी बी ए के, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, क्योंकि अब हमारा इंटेंशन बी की वेलोसिटी निकालने का है। अब हमारा इंटरेस्ट जो है वो बी की वेलोसिटी निकालने का है। तो जब हम बी की वेलोसिटी निकालेंगे तो बी को तो हमने ले लिया, तो ए अब इसके अगेंस्ट आ रहा है, समझ मेरी बात। तो ए अगेंस्ट आ रहा है, जब ए अगेंस्ट आ रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, तो ये बन जाएगा वी बी प्लस वी ए। तो ये इस तरीके से याद रखिएगा, जब भी दोनों एक डायरेक्शन में जाएंगे तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे, और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वो डिवाइड होंगे। इज इट ओके, गुड। आज मैं आपको, मुझे याद आ रहा है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको शायद ये बोला था कि मैं आपको आज कराऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ वीटी ग्राफ। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वीटी ग्राफ तो मैंने शायद आपको बता चुका था। दो इंपॉर्टेंस होते हैं वीटी ग्राफ के, दो इंपॉर्टेंस होते हैं। पहला, उसका जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, एक्सेलरेशन, और दूसरा बताता है एरिया। जो भी उसने डिस्टेंस कवर करी होती है उसके नीचे का जो पूरा एरिया होता है वो डिस्टेंस के बराबर होता है। तो आई टोल्ड दिस थिंग टू यू, ये चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट आपका हो चुका है। मैं ग्रेविटी वाले पोर्शन को भी आपके साथ कंपेयर कर चुका हूँ। तो चैप्टर इज कंप्लीट। ये आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। फिर भी अगर इस चैप्टर में कोई डाउट आ रहा हो तो आप पूछिएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको एक्चुअल में मैंने आपको कैलकुलस मेथड बताया, आप उसी पे फोकस करिएगा, ठीक है। 9th में आप पढ़ के आते हो कि इक्वेशंस, यानी कि इक्वेशंस और मोशंस जो होती है ना, उसके दो मेथड आप 9th में पढ़ के आए हो। पहला एक जनरल मेथड जो होता है फिजिकल्स का, और दूसरा होता है आपका कहने का मतलब आपका कैलकुलस मेथड, और तीसरा होता था ग्राफिकल मेथड, जिसमें से ग्राफिकल मेथड और जनरल मेथड 9th में पढ़ के आए हो। मैंने कैलकुलस बताया और कैलकुलस ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक न्यूमेरिकल जो मुझे याद आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
जैसे कि मान के चलो कि एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, किसी बॉडी की जो पोजीशन है वो 18t² प्लस 26t है। ये किसी बॉडी की पोजीशन है, ठीक है ना, ये किसी बॉडी की पोजीशन है जो इस रिस्पेक्ट में दी गई हुई है। तो आपसे बोला जा रहा है फाइंड नंबर 1, आपको निकालनी है वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, पहला क्वेश्चन। दूसरा निकालना है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 2 टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी निकालनी है इस कॉन्सेप्ट के बीच में। और उसके बाद नंबर 3 वाला जो क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन निकालना है एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन चीजें आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है, जिस न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें ये 3 कॉन्सेप्ट है जो आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। चलिए इनकी बात करते हैं, जैसे इन तीनों की। तो लाइक सपोज आपके पास सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। हमारे पास x की जो वैल्यू है वो दी गई है 18t² प्लस 26t। मैंने आपको नंबर ऑफ टाइम आई टोल्ड यू कि जब भी हम पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो पोजीशन का डिफरेंशिएट क्या बन जाता है? वेलोसिटी। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा? इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ये बन जाएगा d/dt 18t² 26t, ठीक है ना। 18t², ये मैं आपको बता चुका हूं, आई होप आपको समझ में आया होगा। जिसको नहीं मालूम डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, वो जाकर मैथमेटिकल टूल्स की वीडियो देखिएगा, वीडियो नंबर 2, ठीक है ना। वहां पर हमको वो कॉन्सेप्ट मिल जाएगा मैथमेटिकल टूल्स का। तो जब इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा, पोजीशन थी बेसिकली, तो आप उसको वेक्टर मान सकते हो। तो dx/dt क्या बनती है? वेलोसिटी, और 2² करेंगे, ये तो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट को कुछ नहीं करते, तो वो एज इट इज रहेगा। t² का क्या हो जाएगा? 2t, और t का क्या हो जाएगा? 1, तो ये केवल 26 आएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगी 36t प्लस 26, तो क्या आ जाएगी? 36t प्लस 26 आ जाएगा। आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 2, तो हम t इक्वल्स टू 2 पर वेलोसिटी निकालेंगे 36 इंटू 2 प्लस 26। 2 6 are 12, 2 3 are 6 और 9, sorry, what the hell I am saying, okay, sorry guys। तो 72 प्लस 26 कितना हो जाएगा हमारे पास? 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही है t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, ठीक है। 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही है t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। तो द फर्स्ट पार्ट वी हैव डन। आफ्टर दैट हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी। तो आई हैव टू रब इट, मुझे ये रब करना पड़ेगा। तो एवरेज वेलोसिटी को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे ये रब करना पड़ेगा। तो आप वीडियो है, आप रोक कर इसको दोबारा से देख सकते हो, देयर कुड बी नो प्रॉब्लम आई सपोज। तो अब चलिए नंबर 1, नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं एट t इक्वल्स टू 2 पर। सबसे पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो x1 क्या हो जाएगा? x1 के लिए हम t इक्वल्स टू 2 पर t की वैल्यू 2 अप्लाई कर देंगे, तो 2² प्लस 26 इंटू 2, तो 18 इंटू 4 प्लस हो जाएगा 52। तो 18 4 जा कितना होगा गाइस? 18 4 जा 36, 54 72, तो ये बन जाएगा 72 प्लस 52, तो 4 7 और 5 12, 124 हो जाएगा। x1 आपके पास 124 आ चुका है। अगर हम निकालना चाहते हैं x2 एट t इक्वल्स टू 4 पर, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट है जब टाइम था 2 सेकेंड। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब टाइम है 4 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं, x2 आ जाएगा आपके लिए, टाइम को 2 पुट करेंगे, 18 इंटू 4², तो ये बन जाएगा 18 इंटू 16 प्लस ये बन जाएगा 24, 4 2 जा 8 और 2 10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 8 जा बेटा 128 होता है, 16 1 जा 16 और 12 कितना हो जाएगा? 28 प्लस 104, तो ऐड कर देंगे 8 और 4 12 9, और ये बन जाएगा 392 मीटर, ठीक है। 392 मीटर हमारे पास आ चुका है। हमें एवरेज निकालना है, तो हम थोड़ा सा ऊपर की स्पेस को खाली कर देते हैं। ये तो हम निकाल ही चुकेंगे अभी, इसको तो हटा ही देते हैं। तो अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो वी नीड टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो x2 की वैल्यू तो आ रही है यहाँ पर 392, और x1 की वैल्यू आ रही है 124, और अपॉन t2 आ रहा है 4 - 2, तो माइनस कर देंगे, 12 में से 4 गया 8,
और 8 में से 2 गया 6 और 3 में से 1 गया 2/2 डिवाइड करके 134 मीटर पर सेकेंड का एवरेज वेलोसिटी यहां पर आपको मिल जाएगा। दिस मस्ट बी द एवरेज वेलोसिटी, दिस मस्ट बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी। ओके, अब लास्ट और फाइनल आता है एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए थर्ड पार्ट में आ रहा है, तो हम निकालेंगे फॉर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा d/dt, किसका, dx/dt। जो भी आपने x का यानी कि पोजीशन का डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिलता है, वेलोसिटी। अगर हम उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा तो टाइम का हमें पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ये मैं आपको मैथमेटिकल टूल्स वाले कॉन्सेप्ट में भी बता चुका हूं एंड आई होप मैंने पास्ट वीडियोस में भी ये जरूर बोला होगा, ठीक है ना। I certainly would have told that if we want to find out the acceleration then we need to differentiate the given velocity यानी कि displacement concept with respect to time 2 times। ओके, तो हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं 1 मोर टाइम। तो हमारे पास ds और d/dt, और आई थिंक डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा था, कहाँ गया, डिफरेंशिएट किया था तो रब हो गया होगा, कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा आपके पास 36t + 26, ये आ रहा होगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इसका t का 1 हो जाएगा, केवल 36 बचेगा और 0, तो 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ रहा होगा। आप यहाँ पर सोचोगे सर t की वैल्यू 4 पे निकालना था या वॉट एवर जिस पे निकालना था उसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ t आ ही नहीं रहा है, टाइम का अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट जनरेट नहीं हो पा रहा, तो इसलिए इसको हम टाइम से कहीं भी रिलेट नहीं करेंगे। और कहने का मतलब आपका सीधा सीधा क्या निकल के आ गया, एक्सेलरेशन आ चुका है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा। 1-2 न्यूमेरिकल मैं आपके साथ और शेयर करता हूँ, ठीक है। आप लोग भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते रहिएगा थोड़े से, ठीक है ना। ओके, तो एक न्यूमेरिकल मैं आपको साथ ग्राफ वाला जरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ग्राफ के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपके साथ एक ग्राफ शेयर कर रहा हूं, जैसे कि ये करके इस तरीके का एक ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ को किसी भी तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है, उसके क्वेश्चन को किसी भी तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर आपका मैं बता देता हूँ 15, और यहाँ पर आपका 5, और यहाँ पर 8, और यहाँ पर 11। तो ये वाला आपका इस तरीके का ग्राफ है। तो ये क्या देने की कोशिश कर रहा है, देखिएगा। सपोज करिएगा कि एक बॉडी है जिसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा है, बॉडी है जिसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो उसने 5 सेकंड तक उस स्पीड से उस एक्सेलरेशन के साथ मूव किया। तो 5 सेकंड में बॉडी आगे गई तो कहां तक उसने एक्सेलरेशन कर लिया, 1 सेकंड में 10 का कर रहा है, ए का मतलब 10 पर मीटर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 5 सेकंड में कितना करेगा, 50 का। और उसके बाद 3 सेकंड तक यानी कि 3 सेकंड तक वो उसी स्पीड पे चला, नो एक्सेलरेशन। 5 to 8 तक उसकी स्पीड कांस्टेंट रही है। तो आप ये बोल सकते हो 0 to 5 तक ए की वैल्यू थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो गया ये, मतलब कि उसने ये कहने का मतलब ये एक्सेलरेशन चला है। और उसके बाद 5 to 8 तक 0 एक्सेलरेशन उसने दिखाया है, इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी पे वो चला है। और 8 से 3 तक आने में 8 से 11 यानी कि 8 to 11 उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 जाती है, यानी कि वो 0 पर चला है, ठीक है। तो ये चीज आपके साथ आ जाएगी, मतलब कि एक्सेलरेशन कहने का मतलब वो अपने बैक टू द रीजन, आप ये बोल सकते हो कि वो अपने इनिशियल फॉर्म में लौट कर आ चुका है। तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी या रिटार्डेशन होगा, एक्चुअली 0 नहीं होगा। तो 3 सेकंड के बाद वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट में आ जाता है। तो यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाता है, इट बिकम्स रेस्ट, इट कम्स इनटू रेस्ट। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बुकों में मिलेंगे। तो आपको सॉल्व क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कवर करना है कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। आपसे पूछा जाएगा कि इसने डिस्टेंस कितना कवर किया। क्वेश्चन क्या है, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। आपको सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि उस बॉडी ने डिस्टेंस क्या कवर किया है। तो मैं आपको 10 बार बता चुका हूं कि ये बीटी स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है। इधर आपको टाइम मिल रहा है, इधर आपको वेलोसिटी मिल रही है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताएगा, और उसका जो स्लोप होगा बेटा तो जितना उसने डिस्टेंस कवर किया होगा वो मतलब कि कुल मिला के उसका एरिया होगा। मतलब कि जैसे ये कवर किया तो इसने ये कवर किया, यहां से यहां तक कवर किया है, तो इसका एरिया क्या हुआ A1, इसका एरिया A2, इसका एरिया A3, इन सबको निकाल लो।
तो आप निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको नेम कर सकते हैं ओ ए बी सी डी और ई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा बन रहा है, ए बी डी ई, कौन सा बन रहा है, ए बी डी और ई, प्लस ट्राइंगल क्या बन रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, डी बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बन रहा है, डी बी सी, डी बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए का मतलब हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बेटा यहाँ पर, ओ ई बेस है, जरा गौर से देखिएगा, और हाइट कितनी है, ए ई, प्लस लेंथ कितनी मान लो इसकी, ए डी मान लो, ब्रेथ क्या मान लो, ए। तो लेंथ के नाम पर तो ए डी और इसका हो गया ए ई, प्लस 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, बेस कितना हो गया यहाँ पर डी सी, और हाइट कितनी हो चुकी है, बी डी। तो बस इसको लेकर हम सॉल्व करते हैं। 1/2 ओ ई कितना है हमारे पास, ओ ई आ रहा है 5, ओ ई कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और ए ई कितना आ रहा है, ए ई देखो ये कितना गया, ये 50 वेलोसिटी इसने कितनी गेन कर ली है, 50। और ई डी का मतलब यहां से यहां तक का टाइम कितना है, 3 इंटू ए ई कितना, देखो ये ए ई सेम चल रहा है बेटा, ए ई यहाँ पे 50 ही है वेलोसिटी, प्लस 1/2 डी सी कितना है, D2C 3 सेकंड दिया था ना 8 to 11 आने में 3, और बी डी कितना था, बी डी कितना था यहाँ पे 50। इसको सिर्फ हम कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे इसको डिवाइड कर देंगे 25 5 जा कितना हो जाएगा 125, ओके, प्लस 53 जा 150, और ये कितना हो जाएगा 25 3 जा 75, 125 300 इसका मतलब 450 मीटर की डिस्टेंस उसने क्या की, कवर की है। 450 मीटर की डिस्टेंस बॉडी ने इस कॉन्सेप्ट में कवर की है। इसके न्यूमेरिकल बड़े अच्छे बनते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स की बात है, देखो बेटा न्यूमेरिकल सब तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं आपको कराऊं, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल आपको कराऊं, लेकिन पहला इंटेंशन मेरा टॉपिक्स की तरफ हमेशा से जाएगा, ठीक है ना। तो आप न्यूमेरिकल्स ट्राई करते रहिए, इन फॉर्मूलों को अप्लाई करते रहिएगा, न्यूमेरिकल्स ट्राई करते रहिएगा। पहले 1-2 चैप्टर में करा दूंगा, फिर रिवीजन में उनको लूंगा। अगर ये आपकी लाइव क्लास हो रही होती, अगर ये आपकी ऑफलाइन क्लास हो रही होती, तो डेफिनेटली मैं सबको कराता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल आई कैन डू, वी कैन डू न्यूमेरिकल, दैट इज देयर इज नो प्रॉब्लम, सर्टेनली वी विल डू दैट, ओके। लेकिन थोड़ा सा बिकॉज ऑलमोस्ट पढ़ाई बहुत ज्यादा पीछे चल रही है, तो थोड़ा सा 1-2 चैप्टर और करा ले, ताकि हम थोड़ा लेवल में आ जाए, एंड देन वी विल रिटर्न ऑन द रिटर्न ऑन दैट, एंड देन वी विल डू इट। तब तक आप क्या करो कि एटलीस्ट एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को आप ट्राई करते रहो, ठीक है ना, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स ट्राई करते रहो। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल कोई नहीं आ रहा तो जस्ट कमेंट मी, आई विल डू दैट फॉर यू, ओके गाइस। और मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा 1-2 चैप्टर आ जाए आपके पास, हर चैप्टर के 5-5 6-6 न्यूमेरिकल्स को आपके साथ लेकर आऊँ, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं होंगे, बट डेफिनेटली वी विल डू दैट। तो आप क्या करेंगे, तब तक आप उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते रहिए, ओके गाइस। सो बाय बाय, सी यू, दिस इज इनफ फॉर द टुडेज वीडियो, सो वी विल मीट टुमारो, ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा।